कृष्णा, जय जय श्री राधे भक्तों। इस वीडियो में आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी। तो इस मोक्षदा एकादशी का महात्म क्या है, क्यों ये एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए, क्या इसका व्रत करने का क्या फल है और इसकी कथा क्या है। जो भक्त व्रत करें या ना करें, इस महात्म और कथा को भक्तों अवश्य सुने। अंत में मैं बताऊंगी, मैं क्या नहीं बता रही हूँ। श्री अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, वो उनका महात्म और कथा सुन रहे हैं और अंत में मैं ये बताऊंगी उनकी कही हुई वाणी के इसको सुनने मात्र से हमें कितना बड़ा फल मिल सकता है। तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस व्रत के एकादशी के महात्म को। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि एकादशी कब पड़ रही है। तो भक्तों, एकादशी प्रारंभ हो रही है 30 नवंबर को रात्रि में 9:31 पर ये एकादशी प्रारंभ हो रही है और 1 दिसंबर शाम को 7 बजे तक जो है एकादशी पड़ेगी भक्तों। तो हमें जो व्रत करना है वो उदया तिथि के अनुसार 1 दिसंबर को जो है 1 दिसंबर सोमवार को जो है ये मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 1 दिसंबर 2025 सोमवार मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा भक्तों। अब आता है इसका पारण मुहूर्त। तो पारण मुहूर्त रहेगा 2 दिसंबर 2025 मंगलवार जो है 6:57 प्रातः से 9:30 प्रातः तक इसका जो है पारण मुहूर्त का समय है भक्तों। तो पारण जो है भक्तों मुहूर्त में ही करें। एकादशी के दिन जो है दशमी के दिन बहुत ध्यानपूर्वक सुने, रात्रि में जो भोजन करें वो सर्वदा जो है कोशिश करें कि प्याज लहसुन से रहित ही हो, सुंदर भोजन करें भक्तों। और एकादशी को दिन सुबह सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें और भगवान अब की बार मोक्षदा एकादशी को दामोदर भगवान की पूजन, दामोदर भगवान का पूजन करना है आपको। मंत्र जाप करते हुए सुंदर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के भगवान को स्नान करवा के उनको बिठाएं और सुंदर वस्त्र धारण करवाएं, तिलक करें, भोग लगाएं। भोग में तुलसी जरूर हो भक्तों। इस दिन गीता जयंती भी है तो भागवत गीता का आप दान भी उस दिन कर सकते हैं। बहुत बड़ा रात्रि जागरण का फल हर एकादशी को, मैं कहती हूँ रात्रि जागरण का बहुत बड़ा फल है भक्तों। चाहे आप 9-10 बजे से लेके 12 बजे तक, 1-12:30 तक जागरण करो। अकेले हो, आस पड़ोस में मिल करके कर सकते हैं। अकेले हो तो मंत्र जाप कर सकते हो, कथाएं सुन सकते हो, गीता भागवत गीता का जो है आप अध्ययन कर सकते हो, कुछ भी करें। इस दिन मोक्षदा एकादशी के दिन अर्जुन पूछ रहे हैं अब हम महात्म की ये व्रत क्यों करना चाहिए। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अर्जुन के हे प्रभु, हे भगवान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख प्रदान करने वाले हैं, जगत के पिता हैं, इसलिए मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, कृपया करके मेरे संशय को दूर कीजिए। अर्जुन क्या कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम क्या है और उस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और उसकी विधि क्या है। भगवान मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए, बड़ी कृपा आपकी हो गई। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इससे तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। देखिए भक्तों, जो लोग सुंदर प्रश्न करते हैं, जो लोगों की उनके भाव दिखते हैं, तो हमें भी हमेशा, खासकर जिस दिन व्रत करें उस दिन अपने भाव सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथाएं, भगवान के भजन, उनके जाप में ही हमें अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तो इसलिए भगवान देखिए सिर्फ इतना उत्तम प्रश्न करने से ही, ऐसे भाव रखने से ही भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। तो भक्तों आपको भी फल मिलेगा अवश्य ही। तो भगवान कह रहे हैं कि ध्यान पूर्वक सुनो, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। यह मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है।
इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। देखिए ये आगे श्री दामोदर, देखिए एकादशी जो है वो विष्णु भगवान की होती है, तो इस दिन हमें जो है उनको दामोदर, श्री दामोदर भगवान के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, तो श्री दामोदर भगवान के नाम से हमें उस दिन भगवान की धूप दीप और प्रसाद भक्ति पूर्वक अर्पण करके हम पूजा करें। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, अब मैं एक पुराण की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से, देखिए जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं तो उस व्रत का क्या फल मिलेगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देखिए कितना बड़ा प्रभाव है। मोक्षदा, जैसे इसका नाम है मोक्षदा एकादशी, मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। भक्तों, जिनके घर में पितृ दोष है, जिनके पितृ जो है भटक रहे हैं, उनको लगता है कि भाई हमारे पितृ भटक रहे हैं, क्योंकि घर में अगर व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, संतान में वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, संतान होने में दिक्कत है, कुछ भी अगर दिक्कत है जो पितरों से जो है रिलेटेड है, वो इस मोक्षदा एकादशी के व्रत को अवश्य करे, बहुत ही भक्ति भाव पूर्वक, क्योंकि नरक में गए हुए जितने भी पितर हैं वो इस मोक्षदा एकादशी से भक्तों उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। आइए भगवान कहते हैं कि इसको, आइए अब मैं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, अब मैं इसकी कथा सुनाता हूँ। तो आप ये समझिए भक्तों कि हम सब जो है भगवान के मुख से ये कथा सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो आइए कथा सुनते हैं। बोलिए जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। भक्तों, प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उसको स्वप्न में देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी इस सपने की कथा को कहने लगा। कहता है कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को सपने में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, अब मैं नरक का भोग भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होते हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बतावें जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर के जो ब्राह्मण थे वो बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता एक पर्वत नाम के मुनि हैं। पर्वत नाम के मुनि हैं, आप यह सब बातें उनसे जाकर के पूछ लीजिए, वे आपकी इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी उस मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता ऋषि जो है पर्वत नाम के जो मुनि थे वो दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे प्रतीत हो रहे थे। राजा ने जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले कि हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मुझे अशांति हो रही है। अब आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोत कहने पर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। तब राजा बोले कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बताएं। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन,
मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया, अर्थात संकल्प छोड़ दिया कि ये मेरे व्रत का फल जो है मेरे पितरों को, मेरे पिता को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और वह स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसे कहकर के वो स्वर्ग को चले गए। तो ये भक्तों कथा थी। कथा संपूर्ण होती है। भगवान आगे कह रहे हैं भक्तों के मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो भक्त व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रही भक्तों, भगवान स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है, उनके मुख की वाणी है, वो कह रहे हैं। तो इस कथा को देखिए, जो मैंने आपको आरंभ में बोला था, भगवान कृष्ण स्वयं क्या कह रहे हैं कि इस कथा को सुनने और पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। देखिए कितनी बड़ा फल है मात्र सुनने से। तो कथाएं भक्तों अवश्य सुने। यह व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है। कितनी सुंदर वाणी है भगवान श्री कृष्ण की। आइए इसी के साथ जयकारा लगाते हैं। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे भक्तों।